बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जाहिद असगर, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कराची ट्रैफिक और उसकी मैनेजमेंट, उसके 4 बहुत बड़े चैलेंजेस हैं जो रोज़ाना शहरी कराची की सड़कों पे देखते हैं। और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के थ्रू आईजी सिंध पुलिस, चीफ मिनिस्टर सिंध और कराची से इलेक्टेड एमएनएज़, एमपीएज़ वो ज़रूर प्लीज़ इस पे तवज्जो दें कि इन 4 मसाइल का उनके पास हल क्या है। देखिए, जब हम ट्रैफिक पुलिस की बात करते हैं तो हम ये समझते हैं कि शायद उनकी ज़िम्मेदारी ये है कि वो ट्रैफिक के निज़ाम को ठीक तरह से चलाते रहें, फ़्लो ठीक रहे और लोग कानून की पासदारी करें, कॉम्प्लायंस करें। ये हमें रोल समझ आता है। लेकिन जब हम देखते हैं पिछले चंद बरसों में या दहाइयों में, तो कहीं इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आती। तो मेरी आईजी पुलिस साहब से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये देखिए, रिव्यू कीजिए कि जो आज तक हम निज़ाम चला रहे हैं उसमें क्या खामी है और उसमें अंदर क्या चेंजेस आनी चाहिए। हमें लगता ये है कि पूरे पुलिस का निज़ाम वो भत्ते पे खड़ा है कि आपका सिर्फ काम ये है कि आप लोगों पे चालान पे चालान, चालान पे चालान, चालान पे चालान करते चले जाएं और आप समझते हैं कि शायद उससे ट्रैफिक का निज़ाम ठीक हो जाएगा। वो अनफॉर्चुनेटली ठीक नहीं हो रहा। मैं आपको इसकी एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि ट्रैफिक पुलिस आज रमज़ान में आप देखिए कि वो टीम्स की सूरत में जहाँ ट्रैफिक ज़्यादा होता है वहाँ खड़े हो जाते हैं, और जब वो देखते हैं किसी एक मोटरसाइकिल वाले को आते हुए या किसी एक कार को कि जो शायद नॉन कॉम्प्लायंस हो रही हो, तो इस तरह उसके सामने आ जाते हैं जैसे उन्होंने अपनी जान दे देनी है और उसको पकड़ना है और उस पर चालान ज़रूर करना है। तो सारा निज़ाम आपका चालान करने पे है। और हमने जब मुख्तलिफ़ जगहों पे पुलिस वाले जो चालान कर रहे थे, टीम्स में खड़े थे, जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि जनाब, कुछ लोगों ने तो ये कहा कि जी हमें टारगेट दे दिया जाता है कि इतने चालान आपने करने हैं। कुछ लोगों ने कहा कि टारगेट नहीं है अब वो कहते हैं कि जनाब ज़्यादा से ज़्यादा चालान करें। और जिनको सरकारी आपने मोटरसाइकिल दी हुई है और उनके पास वो डिवाइस भी है, उनसे पूछा जाता है कि जी आज आपने कितने चालान किए, महीने में कितने चालान किए, कम क्यों किए, ज़्यादा क्यों किए। तो जनाब मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ, क्या ये चालान वाला निज़ाम, क्या ये कि जी इतने सारे चालान होने चाहिए या ज़्यादा से ज़्यादा चालान होने चाहिए, क्या ये पूरे सिंध में है या सिर्फ कराची में है कि जी चूँकि यहाँ लोग पैसा बनाते हैं, कमाते हैं, तो आप ये भत्ते की सूरत में कि ये नई सूरत है कि जिसमें आप चालान लोगों पे करते चले जाइए और उनसे पैसे लेते चले जाइए। तो मुझे लगता है कि ये बहुत सीरियस इशू है जो चीफ मिनिस्टर सिंध और जितने भी लोग जिन्होंने हमसे वोट लिए उनको ये चाहिए कि वो इस पर तवज्जो दें कि क्या ये निज़ाम काम कर रहा है, पुलिस इतने चालान क्यों करती है, उसका फ़ायदा क्या है, और उसकी परफॉर्मेंस मेजरमेंट होनी चाहिए कि जी आपने इतने सारे चालान किए, उसका फ़ायदा क्या हुआ, क्या फ़्लो ठीक हो गया, क्या जो चीज़ें ठीक आप करना चाहते थे वो ठीक हुई। तो आपको जवाब मिलेगा कि वो ठीक नहीं हुई, बतदरीजी जो और ख़राब होती जा रही हैं। इसका मतलब ये है कि आप चालान और करते चले जाइए। फिर ये भी आपको जवाब देना होगा कि जनाब ये जो इतना पैसा इकट्ठा होता है वो पैसा जाता कहाँ है। उस पैसे की अगर आप वो पैसा हमारी भलाई के लिए या ट्रैफिक फ़्लो की भलाई के लिए इस्तेमाल करते तो ये चीज़ें बहुत बेहतर हो जानी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई, बल्कि चीज़ें और ख़राब हो रही हैं। दूसरा, मैं आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि जनाब तमाम सड़कें आप कहते हैं कि जी पार्किंग मत कीजिए, पार्किंग की आपने जगह नहीं बना के दी, लोग गाड़ियाँ पार्क कर देते हैं, कुछ सही कुछ गलत। कई सारी जगहों पे ये लिखा ही नहीं है नो पार्किंग एरियाज़। अब लोगों ने गाड़ी पार्क की, मोटरसाइकिल पार्क की, तो नया एक दूसरा निज़ाम है जो भत्ते वाला, वो गाड़ी आती है और वो मोटरसाइकिलें उठा के ले जाती है, गाड़ियों को टो करके ले जाती है, ले जाके पुलिस स्टेशन खड़ी कर देती है। फिर उनकी मर्ज़ी है कि वो जितने पैसे लें और उनकी मर्ज़ी है कि वो किसी को छोड़ दें या ना छोड़ें। ये एक दूसरा निज़ाम है। अरे भाई, सिंध पुलिस या सिंध गवर्नमेंट, आप हमसे पैसे लेते हैं, हमें टैक्स देते हैं, हम रोड टैक्स देते हैं, तो आप उसके अंदर बेहतरी क्या लेके आए। ये जो आप पैसे इकट्ठे करते हैं उसके अंदर अगर आप निज़ाम में बेहतरी लेते चले आएँ, पार्किंग का एरियाज़ बना दें तो हमारी ज़िंदगी आसान हो जाए। वो भी आपने नहीं किया।
तो ये भी देखने की ज़रूरत है कि जो आपने जिनको ये ठेके दिए हुए हैं या जिनको आपने मामूर किया हुआ है कि जी जहाँ दिल करे वहाँ से उठा लें आप, और वो बेचारा या बेचारी रोती चली जाए कि भाई मैंने तो यहाँ देखा ही नहीं कि ट्रैफिक आज नो ट्रैफिक यानी नो पार्किंग एरिया है, आपने लिखा हुआ भी नहीं है। अब आप उनसे बहस भी नहीं कर सकते, उन्होंने आपकी गाड़ी पकड़ी हुई है, आप बीवी बच्चों के साथ हैं, अकेले हैं, आपने जाना है, तो आपको पैसे देने ही पड़ेंगे, वो चालान भरना ही पड़ेगा। और उसके बाद उसके साथ क्या होता है ये किसी को नहीं पता। तीसरी चीज़, जिस सड़क पे चले जाइए आप गाड़ी पार्क करने लगें तो वहाँ पे कोई ना कोई अनासर ऐसे आ जाएंगे जो कहेंगे जनाब आप यहाँ गाड़ी पार्क कर रहे हैं, आपको यहाँ पैसे देने पड़ेंगे। तो एक जाली पर्ची आपको पकड़ाएगा, चाहे वो 10 रुपये की हो, 20 रुपये की हो, पैसे उसकी जितनी मर्जी आएगी वो लेगा। पूरे कराची में आप देख लीजिए, जहाँ आपने बिज़नेस एरिया है या बिज़नेस दुकान है या कोई इस तरह की जगह है, वहाँ पे आप चले जाइए और आपको ये निज़ाम नज़र आएगा। आपको ये पता ही नहीं चलता कि ये शख्स है कौन, और वो आपसे आगे पैसे डिमांड करेगा और उसने हाथ में 2-4 पर्चियाँ पकड़ी हुई हैं। अगेन, ना उसको कराची पुलिस पूछती है ना इंतज़ामिया पूछती है, वो एक अलग धंधा है, वो अलग माफिया है जो कि काम कर रहा है। चौथी बात, आप ट्रैफिक में निकलिए, ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हो जाइए और एक चारों तरफ से भरमार हो जाती है या जाली चीज़ें बेचने वालों की या मांगने वालों की। अगेन खौफ आता है, डर लगता है कि ये पता नहीं किस तरह के लोग हैं, गाड़ी छीन लेंगे, आपको मारेंगे, आके दरवाजे को नॉक करते हैं, शीशे को नॉक करते हैं, आप उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। अगेन, ये कराची पुलिस की ज़िम्मेदारी है, ये इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है कि इसके ऊपर भी आप देखें कि इसको आप कैसे रोक सकते हैं, आप इसको कैसे कम कर सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि इन चारों बातों पे आईजी, ट्रैफिक पुलिस और इंतज़ामिया का काम है कि वो जो उन्होंने पूरा निज़ाम बनाया हुआ था उसको रीवैम्प कीजिए, उसका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कीजिए और ये देखिए कि ये निज़ाम कैसे बेहतर हो सकता है, दूसरे ममालिक में क्या हो रहा है। आपने कोई चीज़ री इन्वेंट तो व्हील करनी नहीं है। क्या तरबियत का कोई इंतज़ाम है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल मोटरसाइकिलिस्ट हैं, वो एक मोटरसाइकिलिस्ट है, उसने पीछे बच्चा बिठाया हुआ है, बीवी बिठाई हुई है, और वो अपनी साइड पे नहीं चलेंगे, वो ट्रैफिक के बीच में फ़्लो को रोक रहे होंगे। अगेन, हमारा काम है कि हम उनकी तरबियत करें। कोई आपके जो आपने रेडियो चैनल्स बनाए हुए हैं, टीवी हैं, तो आप एक तरबियत का पूरा निज़ाम लेके आइए जहाँ पे आप ट्रैफिक में यानी जो ट्रैफिक पे लोग चलते हैं आप उनकी तरबियत कीजिए कि जनाब इस ट्रैफिक को हम बेहतर कैसे कर सकते हैं, पुलिस के साथ हम हाथ कैसे मिला सकते हैं। सिर्फ जुर्माने से या भत्ते से, मैं इसको भत्ता कहता हूँ, इन भत्तों से काम नहीं चलेगा। मैं समझता हूँ कि आप सब लोगों से मैं अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ इस पे तवज्जो दीजिए और हमारी इससे जान छुड़ाइए। और यकीनन हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ये निज़ाम सारे सिंध में ऐसा ही है, सारे पाकिस्तान में ऐसा ही है, या सिर्फ ये हमसे ही पैसा बटोरने का एक तरीका है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।